हाय एवरीवन, इट्स मी नुसरत जहान रिया। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन माय म्यूट हस्बैंड का पार्ट 25 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तयंग जंगकुक के फोरहेड ज्वाइन करके कहता है, बेबी क्या तुमने खाना खाया? जंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, नहीं मुझे भूख नहीं है। तयंग बिना कुछ कहे उसे जेंटली बेड पर लेटाकर अपना शर्ट फिक्स करता है और बेड से उठकर खड़े हो जाता है। तयंग कमरे से बाहर निकलने से पहले पीछे मुड़कर अपने बेबी के एक झलक देखकर बॉक्सी स्माइल करके कहता है, आई लव यू बेबी। तयंग के मुंह से लव वर्ड सुनकर जंगकुक ब्लश करने लगता है। तयंग कमरे से बाहर आकर कोल्ड वॉइस में सर्वेंट से कहता है, क्या खाना तैयार है? सर्वेंट कहती है, यस मास्टर। तयंग कहता है, मेक श्योर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। सर्वेंट कहती है, डोंट वरी मास्टर, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। और सब कुछ यंग मास्टर के पसंद के हिसाब से ही बनाया गया है। तयंग कहता है, सभी सर्वेंट को यहाँ बुलाकर लेकर आओ, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हेड सर्वेंट बाकी सर्वेंट को बुलाकर लेकर आता है। सब एक लाइन में तयंग के सामने खड़े थे। तयंग कहता है, डिनर टेबल पर सर्व होने के बाद तुरंत सब लोग यहाँ से निकल जाओगे। मुझे किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। सब लोग एक साथ तयंग के बात पर नोट कर फूड डाइनिंग टेबल में जल्दी जल्दी करके सर्व करने लगता है। जैसे ही उनके वर्क ख़त्म हो जाता है, सर्वेंट्स इमीडिएटली मेंशन खाली कर देता है। तयंग स्टडी रूम में बैठा था। मिस्टर किम कहता है, कंपनी में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है इसे जल्द से जल्द सॉल्व करो। दूसरी तरफ जंगकुक जिमिन को टेक्स्ट करता है, ह्योंग हाउ डेयर यू, आप गुक को इस चीज़ में सपोर्ट कैसे कर सकते हो? डेयर टू ट्रीट हर एज अ फैमिली मेम्बर। क्या आप नहीं जानते मिस गुक ने मुझे और मेरे चाइल्ड को सीढ़ियों से नीचे गिराकर मारने की कोशिश की थी? क्या आपको ये लगता है कि मिस गुक को ते बुली कर रहा है? प्लीज़ मिस गुक से खुद को दूर रखना, वरना तयंग विल किक योर फेस और नोज। आई नो आपने मेरे साथ क्या किया, लेकिन मैं फिर भी यही चाहता हूँ कि आप सही रहें और सेफ रहें। मैं भी तेई को आपके बारे में कुछ पता चला है और वो जल्द ही एक्शन लेने वाला है। मेरे दोस्त मिन यूंगी वो आपको भागने में मदद करेगा। प्लीज़ लेट हर गो, क्योंकि मिस गुक को अब कोई नहीं बचा सकता। उसे कर्मों की सज़ा मिलकर रहेगा। टेक्स्ट मिलते ही जिमिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जिमिन तुरंत उसे कॉल करता है। जंगकुक कॉल पिक कर स्क्रीन पर टैप करता है। जिमिन को जंगकुक के इस हरकतों से बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होता है। जिमिन अपने एंगर को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। जिमिन जंगकुक के ऊपर वॉइस रेस करके कहता है, यू फ्रेम्ड हर, आई नो। तुम ये दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम्हें मेरी फिक्र है। मॉम डैड तो नहीं रहा, लेकिन उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे डेप्थ छोड़कर गया है। मुझे लगा अगर मैं तुम्हारी शादी किम तयंग से करा दूँ तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन मैं गलत था। इसे पे करने में मुझे मिस गुक के हेल्प चाहिए। मैं प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन तुम एक हैप्पी और केयर फ्री लाइफ जी रहे हो। एज ए ब्रदर हाउ कैन यू हार्म योर ह्योंग लाइक दिस? कैसे तुम एक भाई होकर अपनी ही फैमिली के साथ ऐसा कर सकते हो? जब हमारे साथ थे तब भी तुम प्रॉब्लम क्रिएट करने से खुद को रोक नहीं पाते थे, और अब भी तुम मेरे लिए एक प्रॉब्लम ही हो। जिमिन के वर्ड सुनकर जंगकुक के दिल में बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसके आंखों में आंसू आने लगता है। जंगकुक अपने बेबी के बारे में सोचकर खुद को रोने से कंट्रोल कर लेता है। जंगकुक तुरंत कॉल काटकर जिमिन को टेक्स्ट करता है, मुझे आपके अगली वर्ड सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आपको अपने वर्ड्स के लिए एशेम्ड फील करना चाहिए। ह्योंग, आपको अपने किए के लिए जरा भी पछतावा नहीं है ना? यू रूइन माई लाइफ। आपके जैसा क्रूएल भाई इस दुनिया में है ही क्यों? यू डोंट डिज़र्व माई केयर एंड लव। और मैं अभी तक ये नहीं भूला कि आपने चाइल्डहुड से ही मुझे कितना ज़्यादा एब्यूज़ किया है। मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे हमेशा बुली करते थे? एक म्यूट जो बात नहीं कर सकता।
आपको उससे क्या प्रॉब्लम था? जिमिन टेक्स्ट करता है, जस्ट शट अप, आई हेट यू, आई हेट यू। मैं जब तक जिंदा हूँ तुमसे नफरत करता रहूँगा। तुम्हारे वजह से मॉम डैड से कभी मुझे वो प्यार नहीं मिला जो मैं डिज़र्व करता था। यू म्यूट, गो टू हेल। तयंग अपने डैड से बात करते टाइम बार बार अपने रिस्ट वॉच को घूर रहा था। ओल्ड मिस्टर किम कहता है, ठीक है, अब तुम जाकर डिनर कर लो, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ और रेस्ट करना चाहता हूँ। तयंग कहता है, ओके, थैंक यू डैड। तयंग अपने लव के पास जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो गया था। तयंग जोंगकुक के पास जाने से पहले अपने मास्टर बेडरूम में एंटर करता है, जिस कमरे में तयंग अब तक अकेला रहते हुए आ रहा था। आज से सब कुछ चेंज हो जाएगा। तयंग अब उसे खुद से अलग नहीं रहने देगा। तयंग के कहने पर रूम ब्यूटीफुली डेकोरेट कर दिया गया था। कमरे में सेंटेड कैंडल और खूबसूरत फ्लावर भी है। तयंग पॉकेट से रिंग बॉक्स निकालकर स्माइल करके कहता है, माई लिटिल म्यूट, आई होप तुम्हें ये रिंग पसंद आ जाए जो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। इस रिंग को देखने के बाद तुम कैसे रिएक्ट करोगे? तुम्हें खुशी होगी या तुम शॉक हो जाओगे? मैं तुम्हारे करीब रहकर तुम्हारे रिएक्शन को देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, तुम मेरे लिए कितना प्रीशियस और एक्सपेंसिव हो और स्पेशल हो। तयंग आज की रात जोंगकुक के लिए मेमोरेबल बनाना चाहता है। तयंग बेडरूम से निकालकर बेबी रूम में आ जाता है। आयन के कमरे में जोंगकुक उसे नहीं मिला। आयन सो रहा था और मिस हान उसके पास बैठकर बुक रीड करने में बिजी था। तयंग धीरे से बेबी रूम से निकालकर जोंगकुक के रूम में आ जाता है। यह भी कोई नहीं था, ते जाने ही वाला था। तभी उसे बाथरूम के अंदर से शावर के साउंड सुनाई देता है, जिसे सुनने के बाद तयंग के पैर बाहर जाने से रुक जाता है। जोंगकुक शावर फिनिश कर बाथरूम से निकलता है। उसके एक हाथ में टॉवल था, जिसे वो हेयर्स ड्राई करते हुए कमरे में एंटर करता है। जोंगकुक इस वक्त शॉर्ट बाथरूम पहना हुआ है, जो सिर्फ घुटनों तक का ही था, जिससे जोंगकुक के अपर थाई थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर तयंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लीक करते हुए डीप वॉइस में कहता है, बेबी यू डोंट नो मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। तुमने मुझे अपने लिए कितना क्रेजी बना दिया है। अगर आज मैंने तुम्हें सरप्राइज करने का प्लान नहीं बनाया होता तो मैं डिनर के बदले में अभी तुम्हें खा जाता। तयंग के वर्ड सुनकर जोंगकुक कन्फ्यूजली उसे घूरते हुए साइन लैंग्वेज में पूछता है, कैसा प्लान? तयंग स्माइल कर चलकर अपने बेबी के पास आ जाता है। तयंग जोंगकुक के लिप्स पर किस कर उसके लोअर लिप्स को लिक कर लेता है और उसे अपने आर्म्स में कैरी करके कहता है, ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तयंग जोंगकुक को लेकर कमरे से बाहर जाने लगता है। जोंगकुक तयंग के शोल्डर पर टैप कर उसे नीचे उतारने के लिए कहता है। तयंग कहता है, डोंट वरी, तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सबको मेंशन से बाहर निकाल दिया है, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। जोंगकुक फिर भी इशारा करने लगता है। तयंग कहता है, अभी कपड़े बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज रात मैं खुद तुम्हें ड्रेस्ड अप होने में हेल्प करूँगा, सो डोंट वरी। तयंग उसे लेकर सीढ़ियों से चलकर नीचे डाइनिंग एरिया में आ जाता है। तयंग अपने बेबी को कुर्सी पर बिठाकर खुद उसके बगल में बैठ जाता है। तयंग खुद उसे फूड सर्व करता है। ते कहता है, ईट। जोंगकुक शाही स्माइल के साथ तयंग के बात पर नोट कर खाना स्टार्ट करता है। तयंग खाते समय भी जोंगकुक को ऊपर से नीचे तक चेकआउट करने लगता है। डिनर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था। तयंग अचानक जोंगकुक के हाथ पकड़कर उसे अपने लैप पर खींचते हुए उसके ईयर पर किस करता है और फिर जोंगकुक के नेक के अगेंस्ट फेस रैप कर उसके बॉडी सेंट को इनहेल करते हुए डीप टोन में कहता है, अगर तुम इतना ही ब्यूटीफुल लगोगे तो मैं और भी ज़्यादा पागल हो जाऊंगा। यू लुक सो मच प्रीटी, हाउ कैन आई कंट्रोल माई सेल्फ? टेल मी,
ए कहकर तयंग जंगकुक के ईयर को हार्डली सक करने और फिर बाइट करने लगता है, जिससे जंगकुक के पेट में बटरफ्लाइज उड़ने लगता है। जंगकुक आंखें बंद कर टाइटली तयंग के गर्दन की चारों ओर हाथ लपेट लेता है। जंगकुक तयंग को रुकने के लिए राइट हैंड से उसे टच करता है। तयंग तुरंत उसका हाथ पकड़कर जंगकुक के फिंगर्स अपने माउथ के अंदर डालकर स्लोली और जेंटली इसे सक करने लगता है। जंगकुक के मुंह से मॉर्निंग साउंड निकलना स्टार्ट हो गया था। तयंग ऑलमोस्ट जंगकुक के फिंगर खाने लगे थे। तयंग अचानक अपने माउथ के अंदर से फिंगर बाहर निकालकर जंगकुक के आंखों में डीपली और फुल लाभ और इमोशंस के साथ उसे घूरने लगता है। जंगकुक को जब एहसास हुआ कि तेई रुक गया है, जंगकुक आंखें खोलकर बिग डोई आई से तयंग के हैंडसम फेस के तरफ बिना पल के झपकाए देख रहा था, जैसे कि तयंग कोई खूबसूरत ड्रीम हो। तयंग पॉकेट में हाथ डालकर रिंग बॉक्स बाहर निकाल लेता है और बॉक्स ओपन कर सीधा अपने लब की उंगलियों में रिंग पहनाकर उसके हाथ में किस करके कहता है, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ और हमेशा तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। आई लव यू बेबी, डू यू लव मी? जंगकुक के आंखें उस ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव डायमंड रिंग पर ही टिका था, जो तयंग उसे बहुत ही प्यार से पहनाया है। जंगकुक के आंखों के कॉर्नर से आंसू ड्रॉप होकर तयंग के हाथ पर गिरने लगता है। तयंग जंगकुक के भीगे हुए आंखों के ऊपर अपने सॉफ्ट लिप्स को रख देता है और आंखों के कॉर्नर से टंग के मदद से आंसू लीक कर उसे जेंटली और टाइटली बाहों में होल्ड कर लेता है। जंगकुक के बॉडी शिवर कर रहा था। ये ठंड के वजह से नहीं था। तयंग के टच हमेशा की तरह उसके शरीर को एक्साइटेड कर दिया था। तयंग एक हाथ से जंगकुक के शोल्डर से बाथरूम निकालने लगता है और दूसरे हाथ से खुद को भी अनड्रेस करने लगता है। जंगकुक सब कुछ भूलकर तयंग के साथ इमोशंस में बहकर फिर से रिस्क ले रहा था। बेबी और खुद के लाइफ डेंजर में डालने की रिस्क। तयंग के अपर बॉडी से शर्ट ऑलरेडी उतार चुका था। ते जंगकुक के राइट हैंड होल्ड करता है और इसे अपने चेस्ट से स्लाइड कर प्राइवेट पार्ट तक लेकर आता है। ते देखता है जंगकुक को, जो अभी भी आंखें बंद कर इसे महसूस करने में खोया हुआ है। अचानक उसे डॉक्टर की कही हुई बात याद आ जाता है और तयंग खुद को पीछे कर बाथरूम से जंगकुक के बॉडी अच्छे से कवर करने लगता है ताकि उसे ठंड न लग जाए। जंगकुक बहुत सारे सवाल के साथ तयंग के आंखों में देख रहा था। तयंग कहता है, यह बहुत ज़्यादा ठंड है, चलो कमरे में चलते हैं, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है मेरे पास। तयंग कुकी को गोद में लेकर बेडरूम के अंदर आकर डोर लॉक कर देता है ताकि इस बार उसके मॉम भी उसे डिस्टर्ब न कर सके। कमरे की डेकोरेशन तयंग के मन की बात एक्सप्रेस करने के लिए काफ़ी था। फिर भी तयंग उसे केयरफुली बेड पर रख कर कहता है, डू यू लाइक इट? जंगकुक शायली सिर हिलाकर नीचे देखने लगता है। तयंग जंगकुक के सामने घुटनों पर बैठकर कहता है, शादी के इतने साल बाद भी तुम जब भी मेरे पास होते हो तुम इतना शाई क्यों फील करते हो? 1 या 2 दिन छोड़कर हम दोनों हर रोज़ इंटीमेट होते थे, फिर भी तुम हर बार न्यू ब्राइड की तरह शाई फील करते हो। तयंग कहता है, वेट बेबी, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर तयंग ड्रेसिंग रूम की ओर जाने लगता है। जंगकुक बेड पर बैठकर तयंग के लिए इंतज़ार करने लगता है। जंगकुक मन ही मन सोचता है, तय और क्या सरप्राइज़ देना चाहता है। तभी तयंग हाथ में शॉपिंग बैग कैरी करके ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलता है। जंगकुक हैंड जेस्चर के इस्तेमाल करते हुए पूछता है, इसमें क्या है? तयंग बैग जंगकुक के सामने आगे करके कहता है, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदने शॉपिंग मॉल गया था, वहाँ मुझे तुम्हारे लिए एक ड्रेस पसंद आ गया है। जंगकुक कहता है, कपल टी शर्ट राइट? जंगकुक अनुमान लगाने की ट्राई कर रहा था, बहुत सारे गेस करता है लेकिन एक भी सही नहीं हुआ। तयंग कहता है, नो। जंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, तो फिर एक क्या है? तयंग कहता है, यू जस्ट गो एंड वेयर दिस,
आज मैं अपने लिटिल म्यूट को इस सेक्सी क्लोथ में देखना चाहता हूँ। गो। जंगकुक बैग लेकर चेंजिंग रूम में आ जाता है। जंगकुक बैग से क्लोथ बाहर निकलकर शॉक हो जाता है। शॉक की वजह से उसके आंखें वाइडन हो जाता है। जंगकुक तुरंत उस ड्रेस को हाथ में लिए बाहर आकर इशारों में पूछता है, तेई तुमने इस तरह की क्लोथ बाय क्यों किया? ये टू मच हो जाएगा, मैं ये नहीं पहन सकता। ये बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग और सेक्सी क्लोथ है। इस टामी के साथ मुझ पर ये अच्छा नहीं लगेगा। तेयंग कहता है, क्या इसे पहनने में मैं तुम्हें हेल्प करूं? तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? जंगकुक आहें भरते हुए ड्रेस बेड पर थ्रो करके कहता है, मैं ये नाइटी नहीं पहन सकता, मुझ पर ये सूट नहीं करेगा। तेयंग बेड से नाइटी उठा लेता है और इसे वापस जंगकुक के हाथ में रखकर फिंगर से चेंजिंग रूम की तरफ पॉइंट करके कहता है, आई सेड गो एंड वेयर दिस। मैं तुम्हें इसमें देखना चाहता हूँ। तेयंग के जिद के सामने हार मानकर जंगकुक एक्स्ट्रा रिवीलिंग नाइटी पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर आ जाता है। जब जंगकुक चेंजिंग रूम से बाहर आया, तेयंग की आंखें वाइड और माउथ ओपन हो जाता है। तेयंग सांस लेना भी भूल गया था। उसके हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। तेयंग राइट हैंड जंगकुक के ओर आगे करके कहता है, कम हेयर एंड राइड मी। तेयंग की शेमलेस वर्ड को सुनने के बाद जंगकुक के गाल रेड हो जाता है। तेयंग चलकर अपने लिटिल शाई म्यूट हस्बैंड के करीब आ जाता है और बिना कुछ सोचे जंगकुक के पतले कमर में स्ट्रांगली अपने हाथ लपेटकर एक ही झटके में उसे खुद के करीब खींचकर जंगकुक के सॉफ्ट कॉटन जैसे शरीर को अपने शरीर के साथ लपेट लेता है। तेयंग कुकी के शरीर कॉन्टिन्यूअसली अपने शरीर के साथ टच करने लगता है, जिसे जंगकुक के होल बॉडी कांपने लगता है, जैसे कि उसे हाई फीवर में होता है। शिवर के कारण जंगकुक के हर एक बोन में पेन होने लगता है। नाइटी बहुत ही ज़्यादा थिन और सॉफ्ट होने के कारण तेयंग के लिए कुकी के बॉडी पार्ट कौन सी जगह क्या है और कहाँ टच हो रहा है ये महसूस करने में उसे प्रॉब्लम नहीं होता है। जंगकुक बढ़ती सांसें और तेज़ हार्ट बीट से डरकर तेयंग को इमीडिएटली पुश कर देता है। जंगकुक जल्दी जल्दी में साइन लैंग्वेज में कहता है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और इस क्लोथ में मुझे ठंड लग रहा है, मैं जाकर इसे चेंज कर लेता हूँ। लेकिन तेयंग की आंखें लाल हो चुका था। उसे अब जंगकुक का नशा चढ़ गया था। तेयंग उसका हाथ पकड़ लेता है और डीप वॉइस में कहता है, यू कैन गो लाइक दिस, जस्ट लुक एट मी, इट्स हर्टिंग, और ये तुम्हारे वजह से हुआ है, अब तुम ही इसे फिक्स कर सकते हो। प्लीज़ कुक, अभी कोई ट्रैवल क्रिएट मत करना, बहुत तड़पाया है तुमने, आज ऐसा मत करो बेबी। शादी के इतने सालों बाद फाइनली मुझे तुम मिले हो, अब खुद को मुझसे अलग मत करो बेबी। तेयंग जंगकुक के आंखों में डीपली घूरते हुए डीप सेक्सी वॉइस में पूछता है, लव, क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? जंगकुक बेबी के बारे में सोचकर डरा हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में ये बात भी चल रहा था कि तेई उसका हस्बैंड है और ये उसका राइट है कि वो उसे जब चाहे तब टच कर सकता है और जैसे चाहे जहाँ चाहे प्यार कर सकता है। जंगकुक साइलेंटली अपने एब्डोमेन के तरफ देखकर मन ही मन कहता है, बेबी प्लीज़ सो जाओ, तुम्हारे डैड को मेरी ज़रूरत है। तेयंग अभी भी जवाब का इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक तेयंग के तरफ देखकर स्लोली हेड शेक कर साइन लैंग्वेज में कहता है, तुम जब चाहे मुझे छू सकते हो, लेकिन जो भी करना है थोड़ा जेंटल रहकर करना, बेबी को हर्ट नहीं होना चाहिए। तेयंग उसे और कुछ कहने की चांस ही नहीं देता है। तेयंग इमीडिएटली जंगकुक के लिप्स पर अटैक कर उसे किस करने लगता है। जंगकुक हेल्पलेस होकर किस के बीच में ही मौन करने लगता है। एवरी डे जंगकुक तेयंग के बाहों में इसी तरह कैद होता है, लेकिन आज कुछ अलग था। आज तेयंग पर किसी ड्रिंक का असर नहीं था और न ही तेई उसे हर्ट करने के लिए उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, बल्कि आज रात तेई कुक के एक होने की नाइट है
तेकुक के प्यार की नाइट है। तेयंग पागलों की तरह जोंगकुक के लिप्स पर किस किए जा रहा था, उसके लिप्स को चबा रहा था। तेयंग किस बिना तोड़े उसे अपने आर्म्स में उठाकर बेड के पास लेकर आता है और सॉफ्टली उसे बेड पर रखकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। जोंगकुक तेयंग के गले में किस करता है। तेयंग और जोंगकुक दोनों के शरीर ही कांप रहे थे। दोनों स्वीट से काबार हो चुका था। तेयंग को और करीब पाने की इच्छा जोंगकुक को पागल कर देता है। जोंगकुक बार बार ते को इस तरह से पकड़ रहा था जैसे वो तेयंग को अपने अंदर समा लेना चाहता हो। इस इंसान से जोंगकुक खुद से ज़्यादा प्यार करता है। आज वो इंसान उसके पास है। ये एहसास ही उसके लिए काफ़ी था हॉर्नी महसूस करने के लिए। सालों से जितने भी रात जोंगकुक अपने हस्बैंड के साथ बिताया है, उस रात से अलग था आज की रात। और आज उसे कोई भी पेन फील नहीं हो रहा था। ये रात उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और खुशी की रात था। तेयंग जोंगकुक के शरीर से नाइटी उतार कर कमरे में कहीं गिरा देता है। जोंगकुक कांपती हुई हाथों से तेयंग के शर्ट अनबटन कर इसे बॉडी से अलग कर देता है। उसके बाद बहुत जल्द पैंट भी उतार कर फेंक देता है। दोनों ह्यूज बेड पर बिना कपड़ों के एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे। तेयंग बहुत ही केयरफुली सब कुछ करता है। तेयंग झुककर जोंगकुक के नेक पर किस कर उसे स्मेल करने और उसके बॉडी के हर एक हिस्से में किस करने और हल्के हल्के बाइट करने लगता है। तेयंग के टच से जोंगकुक बेड पर रोल होकर मौन करने लगता है। बेडरूम पूरी तरह ब्रीदिंग और मॉर्निंग साउंड से फील हो चुका था। तेयंग खुद को उसके अंदर इंसर्ट नहीं करता है। इसके अलावा ते उसके साथ वो सब कुछ करता है जिससे कुक सेटिस्फाइड महसूस करे। तेयंग माउथ और हैंड से अपने बेबी को प्लेजर देता है। जोंगकुक खुद को रोक ही नहीं सकता था, इसीलिए उसने तेयंग के माउथ के इनसाइड ही सब कुछ रिलीज कर देता है। रिलीज करने के बाद जोंगकुक बेड पर खुद को ढीला छोड़ देता है। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया, जोंगकुक शर्म से पिलो के पीछे फेस हाइड कर इशारों में सॉरी कहता है। तेई हंसते हुए कहता है, इट्स ओके, ये इतना भी बैड नहीं था, न्यू एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट डे शाम को 6 बजे सीजन होटल में इस वक्त शहर की हाई प्रोफाइल लोग डिनर पार्टी को ज्वाइन करने आया हुआ है, क्योंकि एक बिजनेस पार्टी है और सभी बिजनेसमैन आज यह मिस गुक के किम कंपनी के साथ जो धोखा किया है मिस गुक ने और कंपनी से जो मनी चुरा कर अपने नाम किया है, इस इकोनॉमिक चार्ज शीट पर बात करने और मिस गुक के फैमिली को हमेशा के लिए बिजनेस की दुनिया से बैन करने के बारे में बात करने सब एक साथ हुआ है। सब लोग पार्टी में टाइम पर पहुंच चुका था, सिवाय तेयंग के। मीडिया, रिपोर्टर्स और लॉयर भी। सब लोग बातें करने लगता है। क्या लगता है मिस्टर किम तेयंग अपने ही एक्स के अगेंस्ट कोई बिग स्टेप लेगा या फिर उसे माफ़ कर देगा? तो कोई और कहता है, सुना है मिस्टर ली को जब कंपनी के बैंकरप्सी के बारे में खबर मिला है, उनको दिल का दौरा पड़ा है और वो अभी लाइफ सपोर्ट के साथ हॉस्पिटल में है। पता नहीं कब तक ओल्डमैन सरवाइव कर पाएगा। हो सकता है ये बात मिस्टर किम को पता चल गया हो और वो उन्हें माफ़ करने के बारे में सोच रहे हो। कुछ भी हो सकता है। तभी होटल 6 सीजन के बाहर तेयंग का कार आकर रुकता है। गार्ड डोर ओपन कर देता है। तेयंग ब्लैक सूट में कार से बाहर निकल कर आता है। सभी मेल और फीमेल की आंखें क्यूरियोसिटी से तेयंग के हैंडसम और टॉल फिगर को घूर रहा था। जोंगकुक नहीं चाहता था तेयंग इस पार्टी में जाए। तेयंग विला से निकलने से पहले जोंगकुक के करीब आकर उसे किस करके सॉफ्ट टोन में कहता है, डोंट वरी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। जोंगकुक कहता है, आयन कहाँ है? सुबह से कोई मुझे उसे मिलने क्यों नहीं दे रहा है? तेयंग कहता है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। आयन सेफ है और मॉम डैड के पास ओल्ड हाउस में है। पार्टी ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हें आयन के पास भेज दूँगा, तुम वहाँ जाकर उसे मिल सकते हो। तेयंग जोंगकुक के ख्यालों में खोया हुआ था। उसे जरा भी याद नहीं था कि रिपोर्टर्स उसके तस्वीर ले रहा है।
उसे सवाल पूछ रहा है। दूसरे तरफ जंगकुक को जब पता चला कि जिमिन गुकी को जेल से भगाने में सक्सेस हो गया है और जिमिन गुक को लेकर कंट्री से बाहर जाने वाला है ताकि पुलिस और मीडिया उसके साथ कुछ ना कर पाए, जंगकुक जल्दी से तैयार होकर होटल 6 सीजन के लिए निकलता है। टैंग सबके साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, तभी उसका नज़र जंगकुक पर पड़ता है। तेयंग बीच मीटिंग से उठकर कहता है, एक्सक्यूज़ मी। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी एंजॉय कर रहे हो। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द अपलोड करूँगी न्यू ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।